सुन लो नेतन्याहू और ट्रंप, अगर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को पामाल करने की तुम नापाक कोशिश करोगे तो याद रखो दुनिया का एक एक बच्चा खड़ा हो जाएगा जिसके दिल में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती हैं। आज आप देखते हैं कि इस जंग की वजह से अमेरिका और ज़ायनिस्ट, ये ट्रंप और नेतन्याहू गजा की तरह ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ईरान बर्बाद हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, तुर्किया की बारी आएगी। ये जालिम नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है और जरूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसका हिसाब करेगा। हम तो दुआ करते हैं कि तू 150 साल जिंदा रहे, तू तड़पे और तू जिंदा रहे। सरजमीन हिंदुस्तान पर बसने वाले गयूर मुसलमानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी ने क्या किया, अपने आप को ट्रंप और नेतन्याहू के खाने में जमा कर दिया। याद रखिए मेरी इस बात को, ये जो जंग चल रही है, ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, ये मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये जालिम इस्राएली हुकूमत आज ईद मुबारक का पोस्टर डालती है सोशल मीडिया पे। अरे जालिमों, तुमने 70,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माह मुबारक की चंद घड़ियां हमारे पास हैं, हम फलस्तीन के लिए दुआ करें। याद रखिए मेरी इस बात को, ये जो जंग चल रही है, ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, ये मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये जालिम लोग मस्जिद अक्सा को ताला लगा दिए हैं। ये जालिम इस्राएली हुकूमत आज ईद मुबारक का पोस्टर डालती है सोशल मीडिया पे। अरे जालिमों, तुमने 70,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तुमने हमारे इस्लाम की तीसरी मुबारक जगह को तुमने उसको खुफल डाल के रख दिया, उसमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। लोग आज गए तो उन पर टीयर गैस फेंक कर उनको मारकर गोलियां चलाकर भगा दिया गया। दुआ करो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए। याद रखो, अगर किसी मुसलमान के दिल में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस का नाम आ जाए और तुम्हारा जिस्म हरारत नहीं करे तो फिर तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। ये ज़ायनिस्ट लोग ये चाहते हैं मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को नुकसान पहुंचाया जाए। याद रखो मुसलमानों, जो बादशाह है, दौलतमंद है, याद रखो, अगर आज तुम्हारी जबानें बंद हैं तो उस दिन तुम्हारी जबानें अल्लाह से पुकार कर बोलेंगी कि इख्तिदार पर तुम थे मगर तुमने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए मुंह नहीं खोला। अल्लाह तुम्हारे जिस्म को बोलेगा, तुम बोलो इन्होंने क्या किया था। क्या तुम उस दिन से डरते नहीं हो? तुम क्यों डरते इन जालिमों से? अरे ये वो जगह है जहां पर हशर का मैदान होगा। अरे वो जगह है जहां पर मीजान लगाया जाएगा। अरे ये वो जगह है जहां पर हम गुनाहगारों को रसूल रहमत आबे कौसर का जाम इंशाअल्लाह अपने मुबारक हाथों से पिलाएंगे। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस आलिम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, मुझे बंद कर दिया गया है, तो हम अपनी दुआओं के जरिए मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के लिए दुआ करें। यह सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं है, यह मेरे दीन का मसला है, यह इंसाफ का मसला है। और हम कभी भी नहीं भूल सकते, न मस्जिद अक्सा को भूलेंगे, न बैतुल मुक़द्दस को भूलेंगे। अरे ये वो जगह है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अंबिया और रसूलों की नमाज में इमामत की। ये वो जगह है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया रसूल थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत यह है
کہ جس کے نام کا صدقہ تم اور ہم کھاتے ہیں، انہوں نے ان سب کی امامت کی نماز میں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ زمین سے لے کر عرش کا سفر وہیں سے شروع ہوا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بیت المقدس اور مسجد اقصی کو ہم نہیں بھولیں گے۔ یہ ظالم زائنسٹ اور ٹرمپ، ان کی سازش ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچایا جائے۔ سن لو نتنیاہو اور ٹرمپ، اگر مسجد اقصی اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کرنے کی تم ناپاک کوشش کرو گے تو یاد رکھو، دنیا کا ایک ایک بچہ کھڑا ہو جائے گا جس کے دل میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو اس پر کوئی آنچ آنے نہ دیں۔ یہ ظالم نتنیاہو جہنم کا کتا ہے، اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا حساب کرے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ تو 150 سال زندہ رہے، تو تڑپے اور تو زندہ رہے۔ تو کیا جانتا ہے کہ تو نے جو ظلم ڈھایا ہے، 70,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ملبے کو اٹھایا جائے گا غزہ کا تو 10 سال لگیں گے ملبے کو اٹھانے کے لیے۔ سرزمین دکن پر بسنے والے مسلمانوں، سرزمین ہندوستان پر بسنے والے غیور مسلمانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطین کے وہ غریب اور مظلوم ہمارے سامنے ہیں کہ ہر بچہ یتیم ہو گیا، ہر بھائی اپنے بھائی کو کھو دیا، ہر بہن اپنے بھائی کو کھو چکی، ہر بیوی بیوہ ہو چکی۔ میرے بھائی، تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایمانی جذبہ زندہ ہے۔ لٹے ہوئے گھروں کے سامنے ملبے گھروں کے گرے ہوئے ہیں، مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دے رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں، پانی سے روزہ کھول رہے ہیں، کھجور سے روزہ کھول رہے ہیں، جو کچھ ملا روزہ کھول رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ اور زائنسٹ، یہ ٹرمپ اور نتنیاہو غزہ کی طرح ایران کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران برباد ہو جائے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ترکیہ کی باری آئے گی، پورے عرب ممالک کی باری آئے گی۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عربوں کا ہو رہا ہے، نقصان عربوں کا ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کو ختم کر دے، اس جنگ کو ختم کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اساسِ جات ہیں جو عرب ممالک میں ہیں، یہ صدقہ ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس سرزمین پر آقا کے قدم مبارک چلے وہیں پر تو زمین کے نیچے سے اللہ نے اس میں دولت رکھی۔ آج یہ ظالم لوگ، یہ ٹرمپ نتنیاہو برباد کرنا چاہتی ہیں، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم جتنا ان کے بارے میں بولے کم ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ پورے امریکہ اپنی فوج کو جمع کر رہا ہے، 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھیجا دیا، 400 اپنے فائٹر جیٹس کو بھیجا دیا، اور مودی کے دوست نتنیاہو ان کو بولتے ہیں آ جاؤ نا ذرا۔ ان کو آنا تھا، انہوں چلے گئے، اس کو آنا تھا، انہوں چلے گئے۔ کیوں گئے؟ اور جانے کے بعد آپ بول رہے ہم کو نہیں معلوم تھا ایسا ہوگا۔ آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ جان کر گئے کہ حملہ ہوگا، آپ یہ جان کر گئے کہ امریکہ اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئر 400 جیٹ کو تیار کر کے رکھا تھا۔ آپ نکلے وہاں سے اور وہاں پر حملہ شروع ہو گیا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے،
भारत में 60% गैस कतर से, सऊदी अरब से, बाहर से इंपोर्ट करते हम। इन आत्मनिर्भर भारत बोलते, मेड इन इंडिया सब है वो। 60% गैस बाहर से आती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वहां से आता पूरा तेल। 90% तेल तो 60% तेल और 90% गैस वहीं से आती। पहले क्या था, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम था, वो बंद था, अभी भी बंद है। अब क्या हो गया, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो गया। पहले क्या था, नहीं खुल जाएगा, बंद है। अब क्या हो गया, अब प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो गया। कतर का जो गैस का फील्ड है वहां पर बमबारी हो गई, ईरान ने कर दी। अब वहां पर 8 महीने के बाद से गैस का प्रोडक्शन शुरू होगा, 8 महीने के बाद। और यहां पे हुकूमत क्या बोल रही, नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे पास गैस है। अरे तुम्हारी जबान की गैस से देश परेशान है 11 साल से। पूरे छोटे छोटे दुकानें खत्म हो गए, मंडियों पे जो लोग अपना कारोबार करते थे खत्म हो गए, हाईवे पे ढाबे बंद हो गए। मगर हुक्मरानों को, अरबाब मुजाज को फिक्र ही नहीं है देश के वजीर आजम को। मैं पहले से कह रहा था, हम ना ईरान के साथ थे, ना अरब ममालिक के साथ थे, हम सबके साथ थे, हम सबके साथ थे। मगर हम फलस्तीनियों के कॉज को अपना कॉज समझते थे। मोदी ने क्या किया, अपने आप को ट्रंप और नेतन्याहू के खाने में जमा कर दिया। अब आप क्या जाकर जंग रुकाएंगे? अगर आप न्यूट्रल होते, गैर जानिबदार होते, तो हो सकता कि आपकी बात में और वजन होता। मैं कल से देख रहा हूं कि वजीर आजम इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। अरे खुल के बोलो ना, आपके जंग गलत है, ये जंग गलत है, बोलो आप। अरे तुमको अगर ईरान से मोहब्बत नहीं है, कतर से, सऊदी अरब से, बहरीन से, कुवैत से मोहब्बत नहीं, तो कम से कम वो भारत के 1 करोड़ लोग जो दुबई, अबू धाबी, रास अल खैमा, शारजा, दोहा, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब में 1 करोड़ लोग भारत के काम करते हैं। इस देश का 50% फॉरेन एक्सचेंज वो लोग कमा के भी जाते। मोदी जी कम से कम उनके लिए तो बोल दो आप। अगर वो ममालिक कमजोर पड़ जाएंगे, खुदा ना खास्ता उनकी माशियत पे, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, तो फिर हमारे गरीब वापिस आ जाएंगे ना। उनका तो ख्याल रखो। अरे आखिर क्या वजह है बीजेपी आरएसएस वालों, तुमको देश के उन गरीबों से मोहब्बत नहीं जो अपना घर बार छोड़कर पैसा कमाकर देश को भी जाते हैं, मगर आप ट्रंप और नेतन्याहू के लैला और मजनू बने हुए, आप उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। जो गरीब वहां पर बैठकर कमाकर भारत को फॉरेन एक्सचेंज भिजा रहा है, उसकी फिक्र ही नहीं है आपको। जंग तो एक दिन खत्म होगी, जब खत्म होगी तो वो देश क्या करेंगे, नहीं हमारे पे बहुत खर्चिया होगा। अगर खुदा ना खास्ता वापिस आना शुरू करेंगे, उसके घर में चिराग को मोदी आके जलाएंगे, उसके घर, उसको नौकरी उसको ये बीजेपी आरएसएस वाले देंगे। अरे अगर नौकरी होती तो 1 करोड़ लोग नहीं जाते, अपना घर बार छोड़कर, अपने ज़ईफ मां बाप को छोड़कर, अपनी बीमार मां को, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाते। मेरे भाई 1 करोड़ लोग हैं, भारत के नागरिक हैं। दुबई में, यूएई में, हैदराबाद के कम से कम 15 लाख के करीब लोग हैं। सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं। उनकी नौकरियों का क्या होगा? मगर हमारे वजीर आजम बड़ी देर के बाद हरकत कर रहे हैं। कभी कभी बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता, अब इनको उबाल आया है। मगर आप बताइए क्या होगा? ये जंग खत्म होनी चाहिए, ये जंग खत्म होनी चाहिए। और गैस रुक गया तो सब बोल रहे नहीं नहीं नहीं, गैस नहीं रुकना, लोग मरते मरने दो, मगर गैस कैसा रुक रही है? अरे जालिमों,
इंसानियत का दम भरने वालों मगरबी ममालिक, तुम्हारे ह्यूमन राइट्स क्या है हम देख चुके हैं। जब बच्चे मर गए स्कूल के कि तुमको याद नहीं आया, अब गैस नहीं आ रही तुम्हारे मुल्क में तो तुम बोल रहे कि नहीं गैस आना चाहिए, जंग बंद होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपको एक बात बताता हूं, ये गैस के बारे में ये बीजेपी आरएसएस वाले बड़ा बोलते हैं ना, कितनी गैस है, क्या है, एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है तेल के लिए, लाकर उसको रिजर्व करते आप कि अगर कुछ हो जाए तो हमारे पास सिर्फ 9.5 दिन का एसपीआर है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, सिर्फ 9.5 दिन का है, जबकि आईएईए बोलता है कि 90 दिन का होना चाहिए। अगर आप ओएमसीज को मिला लिए तो 74 डेज होता है। इस पर बोलो आप, नहीं इस पर नहीं बोलेंगे, बल्कि बंबई में ये संघ परिवार की तंजीम को पिक्चर को देखे जाके, ये लोग पिक्चर को देख के, पिक्चर देखने के बाद उन्होंने पिक्चर देखने वालों से कसम खिलाई कि कसम खाओ हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे। अब तुम तेल कहीं क्यों ले रहे, गैस क्यों ले रहे तुम? बोलो हम नहीं लेंगे खतर का गैस, बोलो तुम हम सऊदीया का पेट्रोल नहीं लेंगे, बोलो तुम यूएई का इन्वेस्टमेंट हम नहीं चाहेंगे गुजरात में, बोलो तुम कि सऊदीया का जो फंड है वो रिलायंस में नहीं चलना चाहिए, बोलो। इतनी नफरत तुमको हो चुकी है। अब क्या हो रहा आपको मालूम कि बंबई के डॉक्स में पोर्ट है, शोलापुर में मेवों की पैदावार ज्यादा है, पूरा मेवा सड़ गया। शोलापुर महाराष्ट्र का मेवा जाता है रमजान में, कश्तियां नहीं चल रही हैं,